क्या हुआ ज्योति, रूम मिल गया? अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे हुआ क्या बाबा? क्या हो गया इसको? ये पकड़ तेरा बुर्का और तेरी गुलामी। मैं तेरी और तेरे समाज वालों की मानसिकता अच्छे से समझ चुकी हूँ। कमाई 12,000 2,000 गौदान के लिए। हेलो, जहांगीर थाने से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। ये जो तुम पोस्टर लगा रखे हो होटल में, उसके खिलाफ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। साहब हमने ऐसा क्या गलत लिख दिया? हिंदू एक है तो किन बातों में अनेक है। हिंदू कब तक मरता रहेगा, हिंदू कब तक कटता रहेगा। कल कटा कश्मीर में, आज कट रहा बंगाल में, आगे कहाँ कटेगा हिंदू। यही तो लिखा है साहब। तुम्हारा ऐसा पोस्टर लगाना ठीक है? साहब अब हिंदुओं के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, और हम लोग जहाँ काम करते हैं वहीं से आवाज़ उठाना पड़ेगा। कमरा मिलेगा क्या? हाँ जी मैडम मिल जाएगा। हिंदू एक है पर किन बातों में? कब तक हिंदू कटता रहेगा? कल कटा कश्मीर में, आज कट रहा बंगाल में, अब आगे कहाँ कटेगा हिंदू? क्या बकवास सा पोस्टर लगा रखा है भैया आपने ये? मैडम ये आप लोगों के लिए पोस्टर नहीं है, ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए पोस्टर है। और वैसे भी मैडम मारने काटने वाले तो आप ही लोग हो, तो आपको तो बुरा ही लगेगा ना। अब जो कश्मीर में हुआ उसे बीते हुए कई वर्ष हो चुके हैं, आप ये सब लिख के नफरत क्यों फैला रहे हैं हिंदुओं में? मैडम आप अपना आधार कार्ड दीजिए। आपका नाम ज्योति सिंह है? जी हाँ। आप हिंदू हो तो फिर ये बुर्का क्यों? मैं बुर्का पहनूं या शॉर्ट्स पहनूं, इससे आपको क्या लेना देना? ये मेरी निजी जिंदगी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैडम आप अकेली रहेंगी, आपके साथ कोई और भी रहेगा? मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा, अब्दुल। सॉरी मैडम, माफ़ कीजिएगा, यहाँ किसी अब्दुल को कमरा नहीं मिलेगा। चलिए जाइए। ये तो मैं पोस्टर देखकर ही समझ गई थी। आप जैसे लोग हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं। वैसे आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्या है? मैडम आप लोगों को दिक्कत दिखती नहीं। ये जो अब्दुल है ना, जब आपको मिला होगा शायद आपकी मदद करने के लिए मिला होगा, या फिर आपसे मदद लेने के लिए मिला होगा। जी आप कौन? मैडम हमारा संस्था है, जो लोग IAS PAS की तैयारी करते हैं हम उनकी मदद करते हैं। हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए कुछ किताबें हैं। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, और आपको कैसे पता चला कि मैं IAS PCS कर रही हूँ? मैडम हम लोग घर घर जाते हैं। आपके पड़ोसी ने बताया कि आप IAS PAS की तैयारी कर रही हैं। आपकी नज़र में कोई और भी हो जो IAS PAS की तैयारी कर रहा हो, आप हमें बता सकती हैं, ताकि हमारा संस्था उनकी भी मदद कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी संस्था तो बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उनका मोबाइल नंबर और पता दे दीजिए, ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें। जी लीजिए। जी बताइए। शिवानी, दीपिका। ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 12 हिंदू लड़कियों का नंबर मिला है, उस हिसाब से मेरा 50,000 रुपये बनता है। 50,000 नहीं, तुझे पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा। बस इसी तरीके से तू हिंदू लड़कियों का नंबर भेजते रहे। सुभान अल्लाह। आमीन। भैया अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या मानसिकता है हमें नहीं पता, लेकिन हमारी मदद तो हो ही रही है ना। बहन जी अब्दुल जैसे लोग ना पहले लड़की का नंबर लेते हैं, फिर उनके परिवार का, फिर उनके दोस्तों का नंबर लेते हैं, फिर उन नंबरों की ना बोली लगाई जाती है कि ब्राह्मण की लड़की है तो 20,000 रुपये, किसी ठाकुर की बेटी है तो 10,000, किसी दलित की है तो 5,000। आज ये गोरख धंधा बन चुका है, और यही अब्दुल फिर उसी लड़की से उठना बैठना शुरू करेगा। फिर अब्दुल के दिमाग में जो प्लान है ना, उस पर वो उतर जाता है। मैडम अरे आप आज कैसे आना हुआ आपका? आपको तो पता है ना, हमारी ईद है, इसीलिए आपको सेवइयाँ और शक्कर देने आया हूँ।
मैं चाहता हूँ हमारे आस पड़ोस वाले भी ईद मनाएं। आपको तो पता है ना कि मैं हिंदू हूँ और ईद तो मुसलमान लोग मनाते हैं, तो फिर आप मुझे क्यों ये सेवइयाँ और शक्कर देंगे? क्या मैडम आप भी, दुनिया चलाने वाला कौन है? अल्लाह है ना। हम ईद मनाएं, हमारे घर में खुशियाँ रहे और आपके घर में खुशियाँ न रहे, ये हमारा मजहब नहीं सिखाता है। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है आपका मजहब? जी बिल्कुल, ये किताब है हमारे मजहब की, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। औरतों की इज्जत करना सिखाता है, ज़रूरतमंदों की मदद करना सिखाता है। एक बार आप ये किताब पढ़ेंगी, आपको हमारे मजहब से प्यार हो जाएगा। ये अब्दुल जो आपको सेवइयाँ और शक्कर दे के गया था ना, आपको तो चाशनी चटा दिया। अब्दुल ने आपको इस वजह से नहीं दिया कि आप खुश रहिए, बल्कि अब्दुल इस वजह से दे के गया ताकि आपके घर पे उठना बैठना अब्दुल का हो सके। फिर अब्दुल अपने मजहब के प्रचार प्रसार में लग जाएगा, आपको अलग अलग तरीके से आपका ब्रेन वॉश करेगा, अपने मजहब के बारे में बताएगा कि मेरा मजहब कितना अच्छा है। यहीं से तो अब्दुल का पूरा खेला शुरू होता है। जो लड़कियां IAS PCS का सपना देख रही होती हैं, अब्दुल उनको अपने मजहब के बारे में ज्ञान देने लगता है। ये तुम क्या पढ़ रही हो? तुम्हें पता है ना मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ, तो बस वही बुक पढ़ रही हूँ। तुमने मेरी बुक क्यों फेंक दी? तुमको अपने मजहब की किताब दी थी ना, उसको क्यों नहीं पढ़ रही हो? आखिरकार मर कर एक दिन तुम्हें जन्नत जाना है, ये IAS की किताब पढ़ के क्या होगा? मुझे अपने सपने भी तो पूरे करने हैं ना। सपने पूरे करने हैं या फिर जन्नत जाना है? जन्नत भी जाना है। तो कान खोल कर सुन लो, जितने भी अपने मजहब की किताब दी हैं उसको पढ़ा करो, ठीक है? मैडम, ये जो जन्नत का गाजर दिया जाता है ना, इसमें अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसी लड़की पे अब्दुल दबाव डालता है कि तू नमाज पढ़, बुर्का पहन। उस लड़की को उसके माँ बाप से दूर कर दिया जाता है, नाते रिश्तेदार सबसे। धीरे धीरे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। जो लड़की IAS PCS का सपना क्या होता है उसको भूल के अब्दुल का शिकार बन जाती है वो लड़की। मुझे मार क्यों रहे हो अब्दुल? कल हम लोग मार्केट गए थे, हमारे मजहब के लोग तुम्हें देख लिए, बोल रहे थे ना सर पे हिजाब है ना बुर्का पहनी हुई है, कैसी लड़की के साथ घूमते हो तुम? अब्दुल तुम्हें पता है मैं हिंदू हूँ। तुम हिंदू थी, अब हिंदू नहीं हो। अब तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा, 5 टाइम का नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद है तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम ये कैसी बात कर रहे हो अब्दुल? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जब से तुमसे प्यार किया है तब से मेरा अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, सबसे नाता टूट गया है। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। लेकिन अब्दुल मेरे सपने, मेरी आज़ादी, उनका क्या? हमारे मजहब में औरतों की आज़ादी के नाम पे बच्चे पैदा करना, बुर्का पहनना, बस यही है। लेकिन अब्दुल बहन जी, आपके आंख में आंसू क्यों? भैया, आपने जो ये कहानी सुनाई, ये मेरी ही कहानी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। लेकिन आपने जो ये पोस्टर लगाया है ना, बिल्कुल सही लगा रखा है। बहन जी, अभी तो आप इस पोस्टर से नफरत कर रही थी और अचानक आपको इस पोस्टर से प्यार हो गया। बहन जी, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, हमारी वेदना है, हमारा दर्द है। आपको क्या लगता है कि हमने पोस्टर यूं ही लगा रखा है? आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। मुगलों ने हमारे पूर्वजों को काटा, मारा सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने इस्लाम कबूला नहीं। अरे जितने भी लोग लड़े, क्यों लड़े? इसी वजह से ना, ताकि हम अपने आराध्य को पूज सके, उनकी पूजा कर सके। अरे सिख के 10 गुरुओं ने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि हम सब अपने धर्म में रहें। और मैडम, आप लोगों को क्या लगता है जो बात पुरानी हो जाए उसे भूल जाएं? कैसे भूल सकते हैं? अरे दूर क्यों जा रही हैं? कश्मीर में देखिए, लाखों पंडितों को काट दिया गया, औरतों के साथ रेप जैसी घटनाएं हुई, और आज मुर्शिदाबाद में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अरे मैडम, हिंदू हैं तो क्या कटने के लिए बने हैं?
हम भी तो इंसान हैं, हमको भी तो दर्द होता है ना। क्या हुआ ज्योति, रूम मिल गया? अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे हुआ क्या बाबा? क्या हो गया इसको? ये पकड़ तेरा बुर्का और तेरी गुलामी। मैं तेरी और तेरे समाज वालों की मानसिकता अच्छे से समझ चुकी हूँ। आज के बाद मेरा पीछा करने की या मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरा बहुत बुरा हर्ष होगा। क्योंकि हमारे हिंदुओं में माँ सीता है तो माँ काली भी है। ज्योति, ज्योति भैया क्या हो गया इसको? ज्योति के अंदर मैंने ज्वाला जगा दी है। अब तुम जैसे भेड़ियों के शिकार में हमारी शेरनियां नहीं पड़ेंगी। चल जा, निकल जा यहाँ से। अब भी अगर आप हिंदुत्व की आवाज़ नहीं बन सकते तो सोशल मीडिया चलाना छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आवाज़ बुलंद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।